जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का 6 चैप्टर जनसंख्या का आज हम लोग वीवीआई एमसीक्यू करने वाले हैं। यह एमसीक्यू आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल सहायक होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना परिवर्तन लाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत ही बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। अथवा यह क्वेश्चन यह प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि आबादी में बच्चों की वृहद अनुपात का परिणाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर या अधिक विवाहित जोड़े। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उच्च जन्म दर। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। तो 2011 के अनुसार या 2021 के भी अनुसार से उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे घनी या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है। कौन जो है वो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि जो है वो किसको दर्शाती है, जनसंख्या के वृद्धि के परिणाम को दर्शाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि भारत ने कब व्यापक यहाँ पे लगता है प्रश्न जो है वो मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग। भारत में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब जो है वो चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1952 ईस्वी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। यहाँ पे 2 प्रश्न निकल के सामने आए हैं। पहला जनसंख्या के दृष्टि में कौन सा था, उत्तर प्रदेश था। वहीं प्रश्न है कि क्षेत्रफल अर्थात जमीन के मामले में सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन है, वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही सबसे छोटे राज्य की बात करें किस चीज में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में, तो वो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा छोटा में। और जनसंख्या में छोटा हो जाएगा तो उसे सिक्किम मानना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, मतलब किसमें लोग अत्यधिक पढ़े लिखे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है। जी हाँ, लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसकी जनसंख्या महज 60,000 है। और लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबसे साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें अत्यधिक जो बात करते हैं तो मुस्लिम धर्म की अधिकताएं हैं। किसमें, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है, भारत के जो पश्चिम दिशा में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि किशोर साधारणता किस सीमा से जुड़े होते हैं। यही प्रश्न दूसरी तरफ से पूछा जा सकता है कि किस आयु वर्ग के किशोरावस्था कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 19 वर्ष के अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है। कौन जो है वो आंतरिक प्रवास का उदाहरण है। तो आंतरिक प्रवास सबसे पहले समझते हैं कि प्रवास होता ही क्या है। प्रवास का मतलब है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई रोजगार या रहने के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से एक स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जाके शिफ्ट हो जाता है, बस जाते हैं, प्रक्रिया प्रवास कहलाती है। और ये जो प्रवास जो है क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रवास, तो आंतरिक प्रश्न सही लग रहा है कि देश के अंदर। जी हाँ, देश के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है। कौन जो है वो वयस्क अर्थात कार्यशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या क्या थी। जी हाँ, भारत की जनसंख्या क्या था। तो मार्च 2011 तक भारत का जो जनसंख्या था वो टोटल 121 करोड़ था। कितना था, टोटल 121 करोड़।
यहाँ पे प्रश्न जो है वो 12.106 लाख करोड़, मतलब यहाँ पे जो है वो टाइपिंग एरर हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 121 करोड़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे, मतलब कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई भी होगा और 1 मीटर चौड़ाई भी होगा। ये दोनों को गुना करते हैं तो मीटर और मीटर जब गुना होता है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि भारत में जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो पहले मैं बता चुका हूँ कौन है, सिक्किम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यह आपको अंतिम प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो भारत में जनगणना जो होता है वो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। जितने भी क्लास 9 का ज्योग्राफी का एमसीक्यू होते हैं वो सारे के सारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी क्लास 9 लिखा होगा, उसमें सारे के सारे एमसीक्यू, सारे चैप्टर के एमसीक्यू हैं वो इंक्लूड किए जा चुके हैं। ये लगता है सबसे अंतिम चैप्टर है। यदि आप लोग को अन्य किसी क्लास की एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए या फिर अन्य प्रश्न चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।